श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान श्यावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुत श्रुति अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय। हरे नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन मानता हूं। आपने जो योग साधना बताई ये तो बहुत कठिन है, और जिसका मन में ही वश में नहीं उसके लिए तो असंभव के बराबर है। कोई सरल उपाय बताइए जिससे अनायास ही आपका परम पद प्राप्त हो सके। प्रभु, आप सबके हितैषी सूर्य हैं। आप अपने अनन्य शरणागत भक्तों के उद्धार के लिए कोई सीधा सरल रास्ता हमें बताइए। भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूं। यानी भागवत धर्म होते ही मंगलमय है, और भागवत धर्मों का वर्णन करता हूं तो मान ली वो मंगलमय ही है। जिसका आचरण करके दुर्जय मृत्यु, मनुष्य जो है संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है, ऐसा रास्ता बताता हूं। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे। नंबर 1, मेरे भक्त को चाहिए कि वो सारे कर्म मेरे लिए ही करे। सांस भी से लेकर और सारे जितने कर्म हैं, मोनो शर्मा नारायण हरि, सबसे सरल रास्ता है कि जो भी कर्म करे मेरे लिए करे, और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। काम करते करते ही मेरे नाम का स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। नारायण नारायण नारायण। हमारे बहुत ही प्रिय बलदेव शर्मा पटवारी जी, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। वो कहते हैं कि जी आपकी कथा से मेरे को तो डबल फायदा है कि आपकी कथा चलती रहती है और मेरे मन के अंदर जो है नारायण नारायण का जप चलता रहता है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो कथा को सुन रहे हैं वो साथ में कथा भी सुनते रहें और साथ में मन मन में नारायण नारायण का जप भी करते रहें मन मन में, तो एक पंथ दो काज, डबल फायदा। उन्होंने कहा भी था कि ऐसा मैं सबसे निवेदन करूं, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि साथ में नारायण का जप चलता रहे तो बहुत बढ़िया है। कथा के ओंकार के साथ नारायण नारायण निकल जाए वो भी अच्छा है। नारायण नारायण। और धीरे धीरे कामों को करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। कौशल शर्मा जी बरवाला से राधे राधे।
मेरे भगत साधुजन जिन पवित्र आवासों में निवास करते हो, उन्हीं जिस पवित्र भावों में निवास करते हो उन्हीं में रहें। देवता, असुर और मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करे। जो दूसरे भक्त हैं उनका आचरणों का अनुसरण करे। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर, अकेला ही या मिलकर सबसे नृत्य, गान, वाद्य आदि महोत्सव करें। शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर सभी जगह मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों में और अपने हृदय में स्थित देखे। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी, राधे राधे। नारायण हरे, नारायण हरे। सबसे सरल तरीका भगवान बता रहे हैं। किसी भी कर रहे हैं भी कोई वैदिक कर्म कांड, तामसिक पूजा, अनुष्ठान, व्रत, जप, तब सबसे आसान बात बता रहे हैं कि जो सारे कर्म है सांस लेने से लेकर वो बाकी जितने कार्य उस सब में सबको जो है मेरे लिए करे। वो सारे चीज ये सोचकर जो कर्म करे, सांस भी ले रहा भगवान के निमित्त ही ले रहा हूं। और फिर धीरे धीरे जो भी काम करे उसके साथ कथा श्रवण, दैनिक कार्य, उसमें साथ साथ भगवान कहते हैं मेरा नाम जप करता रहे। जो दूसरे महापुरुष है मेरे भक्त है उनके आचरणों का अनुसरण करे। जब मेरे कोई पर्व वगैरह आए या मेरे कोई जन्म दिवस वगैरह जैसे भगवान के अवतारों के आए तो उसमें कीर्तन, कथा, नृत्य, गान, वाद्य आदि करे। और सभी प्राणियों को आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये बार बार आया है, सभी प्राणियों मात्र में बाहर भीतर जीव सजीव सृष्टि प्रकृति में चारों ओर मुझ परमात्मा को ही अनुभव करे और अपने हृदय में भी उस परमात्मा को स्थित देखे। हे निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर, यह है ज्ञान दृष्टि वास्तव में। और ज्ञान का मतलब सच्चाई का पता लगना, उसी का कहते हैं ज्ञान। आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और जो पदार्थों में जब मेरा दर्शन करता है और केवल मेरा रूप मानकर ही उन लोगों को ब्राह्मण और चांडाल, चौर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी, कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है। सोनू कोसी घोगड़िया जी, राधे राधे। उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। ये तो बड़ा तुच्छ जीव है, सामने बड़ा चंडाल है, ये पापी है, चोर है। नहीं, सब भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान ने चोर को चोर का रोल दे रखा है, चंडाल को चंडाल का रोल दे रखा है। आप इस उलझन में क्यों फंसते हो? उसके कर्मों में हमने नहीं फंसना। उस व्यक्ति से हमें कोई नफरत नहीं करनी, उसके कर्मों से ही नफरत करनी है। उस व्यक्ति से नफरत नहीं, वो तो अपना काम बखूबी कर रहा है जो भगवान ने उसको दिया है। तो इसलिए उनमें समान दृष्टि रखना, वही सच्चा ज्ञानी है। निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है। और जब तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में होड़ यानी स्पर्धा, ईर्ष्या, दूसरे के तरक्की को, खुशी को देख करके जलना, इसका नाम ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि दोष, ऐसा करेंगे तो अपने आप दूर हो जाएंगे। इन दोषों के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। नारायण हरे, नारायण हरे। अपने ही लोग यदि हंसी करते हैं तो करने दें, उनकी परवाह न करे। मैं अच्छा हूं है बुरा है, ऐसी दे दृष्टि को, लोक लज्जा को छोड़ दे। नारायण हरे, नारायण हरे। जब वो गाल काटे तो बड़े आनंद से स्वीकार करो कि हाँ वो गाली निकाल रहा है, इसका मतलब मेरे में भी कुछ कमी है। उनको बुरा न समझे। कुत्ते, चंडाल, गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। कीड़ी से लेकर हाथी तक सब भगवान के जीव, तो भगवान है सब में, आत्मा उनमें वही है।
क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर से सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। जब तक ऐसा नहीं हो जाए, सब प्राणियों में मैं दिखाई देना उसको शुरू न हो जाऊं, तब तक उसको कर्मों के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, मन, वाणी और शरीर से सभी कर्मों के द्वारा मेरी उपासना पूजा करनी चाहिए। उस समय तक तो, जब तक मैं अनुभव न लूँ, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहती। और जब सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लग जाए, तो ऐसी दृष्टि होने पर सारे संदेह अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं और सब कहीं मेरा ही साक्षात्कार होने लगता है। नारायण हरे, नारायण हरे। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन यही है कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर से मेरी ही वृत्तियों, मेरी भावना का अनुभव करे और भिन्न बाधाओं में रति भर भी अंतर नहीं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते, नमस्ते बेटा। मिठाई। नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रति भर भी अंतर नहीं पहुंचता। इससे श्रेष्ठ कोई भागवत धर्म नहीं है। किसी दिखावे की, पाखंड की या कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। सब में मुझे ही देखे। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा तो यही मेरा भागवत धर्म है। इससे श्रेष्ठ और सरल कोई रास्ता नहीं है। एक पैसा नहीं लगे, कौड़ी लगे न सदाम। क्योंकि मेरा धर्म निष्काम है और मैंने स्वयं ही से निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम मैंने ही निश्चित किया है इसको। सबसे प्रिय मेरे को निष्काम व्यक्ति सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप में सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों को तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। समझना कठिन है, बस मन नहीं मानता। बोला जी क्या करें, लगता नहीं जी ऐसा ये धर्म इतना सरल है। ये इतना ही सरल है, लगने की बात नहीं है, वास्तविकता है। उद्धव जी, ये तुम्हारा मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को भी मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, साधु स्वभाव हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। नारायण हरे, नारायण हरे। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भाव भक्ति रखते हैं तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। नारायण हरे, नारायण। मेरे प्रति भाव रखने, मेरे प्रति भक्ति रखने वाला कोई भी हो, चाहे चंडाल हो, शूद्र हो, स्त्री, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे वो कौन है, उसको अवश्य सुनाना चाहिए। परंतु जो मुझसे प्रेम नहीं करता, उसको सुनाने का कोई फायदा नहीं है, चाहे कितना ही अपने आप को धार्मिक दिखाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू मुड़ आ गए। उनसे कुछ बोला नहीं गया और उद्धव जी ने कहा और भगवान के चरण स्पर्श किया, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, गिद्धि भारद्वाज जी राधे राधे। प्रभु, आप माया और ब्रह्म आदि के मूल कारण है, मोह के कारण मैं अंधकार में भटक रहा था। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दासार
वृषणी, अंधक और सातवंशी आदमियों के साथ मुझे स्नेह पास में बांध लिया था, आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला है। ये बंधन जो है बहुत बड़े बंधन है, ये संबंधों के बंधन। आज उन्होंने आपने उसको सबको अपने ज्ञान के आत्मबोध रूपी ज्ञान की तलवार से सारे बंधनों को आज आपने काट दिया। हे योगेश्वर, आपको नमस्कार है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं सब कुछ छोड़ दूं और आपके चरण कमलों में भक्ति बने रहे। अब मेरा कोई परिवार और कुछ नहीं रहा, सारे बंधन मेरे छूट गए। भगवान ने कहा, उद्धव जी अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ, वही मेरा आश्रम है बद्रीनाथ धाम। वहां मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे और अलकनंदा, गंगा का नाम अलकनंदा भी है, के दर्शन मात्र से तुम्हारे ताप पाप नष्ट हो जाएंगे। वहां तुम वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। गर्मी सर्दी सुख दुख कुछ भी आ पड़े उसमें समान रहना, अपना स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे। कुंडली दादी जी राधे राधे। बुद्धि समाहित रहे, तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना। मेरे बताए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम निपुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उसमें से परे मेरे परमात्मा स्वरूप में मिल जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के ब्रह्म भेद को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश दिया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया और फिर वहां से निर्द्वंद चरणों की शरण लेकर के वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेम भाव से भर गया। भगवान के परम प्रेमी भगत उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण करते हुए उनको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बद्रिका आश्रम चल पड़े और वहां पर जाकर के बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां पर श्री कृष्ण जी के उपदेशानुसार स्वरूपभूत परम गति प्राप्ति की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव जी के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। इस भागवत पुराण का भी यही सार है। सारी भागवत कथा का अंत जितनी कथा में बड़े गूढ़ तरीके भी आ लिए, सबसे आसान ये तरीका है। यही सांख्य शास्त्र का निचोड़ है। सारी भागवत का निचोड़ जो अंत में ये बताया गया है, यही रास्ता है भागवत धर्म और इसका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ भगवान से मिलने का रास्ता है। यानी सब कुछ भगवान के समर्पित कर देना और हर प्राणी मात्र में, जीव सजीव में, हर वस्तु में परमात्मा का ही देखना और अपने हृदय में भी परमात्मा को देखना, यही भागवत धर्म है। नारायण हरे नारायण हरे। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है, यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। वो व्यक्ति खुद तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत भी मुक्त हो जाता है। नारायण हरे नारायण हरे। भगवान राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम में चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी द्विवंशी से कहा, श्रेष्ठ द्विवंशियों, यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं और यहाँ यमराज की ध्वजा के समान
महान अनिष्ट के सूचक है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। ये द्वारका नगरी कहने आता है डूबने वाली है, फटाफट यहाँ से निकल लो। हम सब सरस्वती प्रभात क्षेत्र में जाएंगे। वहाँ सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और देवताओं की पूजा करेंगे और वहाँ पर अपना दान दक्षिणा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे और श्रेष्ठ यदुवंशियों देवता ब्राह्मण गौओं की पूजा करके अपने जीवन का परम लाभ उठाएंगे। चलो अब अपने वहाँ चलो, यहाँ सब कुछ नष्ट होने वाला है। यदुवंशियों ने भगवान की बात सुनकर के अपनी तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभात क्षेत्र की यात्रा की, क्योंकि द्वारका जो समुद्र के बीच में थी, बीच में समुद्र था और उससे आगे प्रभात क्षेत्र था किनारा। तो वहां तक नौकाओं से गए। वहां पर उन्होंने अपने सारे मंगल कृत्य किए, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वो मैरियक नामक मदिरा का पान करने लगे। उसके बाद सारे धर्म कर्म करने के बाद मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिससे नशे से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पीने में तो वो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम सर्वनाश करने वाली है। नारायण हरे नारायण। मदिरा जो है ना सर्वनाश करने वाली है। मीठे में पीने में तो शायद अच्छी लगे। सब उन्मत्त होकर के आपस में झगड़ने लगे और इतने झगड़ने लगे क्योंकि भगवान की कृष्ण की माया उन पर आ गई थी। वो मूड हो गए थे और वो धनुष बाण भाले तलवार गदा तोमर आदि समुद्र पर एक दूसरे से भिड़ गए और सवारियों पर हाथियों पर जो भी एक दूसरे से जाकर भिड़ गए। और अंत में जब सबके बाण समाप्त हो गए, सारे आयुध समाप्त हो गए, अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो गए, टूट गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू कर दी। ये एरका नाम की घास किससे पैदा हुई थी? जो मुसल निकला था उसको पीस करके उग्रसेन जी ने फिंकवाया था प्रभात क्षेत्र में। वहां पर ये वही घास थी जो ऋषियों के साप के कारण उत्पन्न हुए उस लोह में मुसल के चूरे से पैदा हुई थी। नारायण हरे नारायण। अब वो घास उठा करके, वो घास क्या थी? तलवार थी। एक दूसरे की गले काटने लगे और भगवान ने उन्हें मना किया तो वो उनकी ओर भी दौड़े, उनको भी अपना शत्रु और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझने लगे और उनको मारने के लिए दौड़े। और एरका घास उठा करके एक दूसरे के साथ मुकदर के समान वो एक दूसरे को काट डाला। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने ये सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया है। बेटे पोते नाते सब खत्म, बड़ पोते बेटे सब कुछ खत्म। सुनील कुमार जी राधे राधे। अपरीक्षित बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्रचित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ दिया, अपने आप को आत्मा में स्थिर करके। बलराम जी वहीं समुद्र तट पर ही अपने प्राण त्याग दिए। अब भगवान ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परमपद में लीन हो गए, तब वो एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण जी उस समय अपनी अंग कांति से दीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जंघा पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मुसल के बचे हुए टुकड़े से जो उस मछली के मुंह में चला गया था एक घासी बना ली बाण की, और उस लाल तलवे को हिरण समझ करके उसके अंदर अपनी बाण से बीन दिया। जब पास आया तो देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष भगवान है, तो वो कांपने लगा। भगवान के चरणों के सिर पर रख के कहा, प्रभु मैंने अनजाने में ये पाप किया है, मैं बड़ा पापी हूं। मैंने आपके ऊपर बाण चलाया और आप स्वयं अपना ये निष्ठ कर लिया। भगवान ने कहा, अरे जरे तू डर मत, तूने जो मेरे मन का काम किया है, तू अब मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी बड़ी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। परीक्षित भगवान तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं,
जब उन्होंने जरा व्याध को ये आदेश दिया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और विमान पर सवार होकर के स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ तुलसी की गंध युक्त उसकी माला से वायु को सूंघ करके सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रात्रि के समय चंद्रमा का अस्त होने पर जैसी दशा हो जाती है आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर मैं वैसे ही हो गया था। परीक्षित अभी दारुक इस प्रकार कह रहा था कि उसके सामने भगवान का गरुड़ रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। नारायण हरे नारायण हरे। उसके पीछे पीछे भगवान के जितने दिव्य आयुध थे वो भी चले गए। तब उस भगवान ने उनसे कहा, दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के परस्पिक संहार और मेरे भैया बलराम की परम गति और मेरे स्वधाव गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहने वाला चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र अब उनको डबो डालेगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं पांडवों के पास। नारायण हरे नारायण हरे। भगवान का ये आदेश पा करके दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण का अपने सिर पर रख करके बार बार प्रणाम किया और उदास होकर द्वारका के लिए चल पड़ा। नारायण हरे। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र आदि सारे प्रजापति मुनि पितृ सिद्ध गंधर्व भगवान का और ऋषि मुनि सब भगवान का परम धाम प्रस्थान देखने के लिए वहां पर आए। भगवान की गति मन और वाणी से परे भगवान की तभी तो भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे। तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें नहीं देख सके। परीक्षित जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है और उसमें निर्लेप रहता है, वैसे भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना, फिर उसी को समाप्त कर देना, ये उनका एक अभिनय मात्र है, नाटक मात्र है। उधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के वीर से व्याकुल होकर द्वारका आया। वासुदेव जी उग्रसेन के चरणों पर गिर करके आंसू भिगोने लगा। सारे सुन करके मूर्छित हो गए। फिर भगवान के कृष्ण के वियोग से विवल होकर के वो सिर पीट तो तुरंत वहां पहुंचे जहां पर उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े थे। देवकी रोहिणी वासुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण बलराम को न देख करके बेहोश हो गए और उन्होंने भगवत वीर से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। नारायण हरे नारायण हरे। स्त्रियों ने अपने बड़े पतियों के सब पहचान कर अपने हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को, भगवान की पुत्र बुद्धियों पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। और भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उसकी ध्यान में मगन होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। भगवान परीक्षित अर्जुन अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के वीर से तो पहले ही व्याकुल हो गए थे। फिर उन्होंने गीतोक्त शब्द उपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के वीर व्यक्तियों में जिसका कोई पिंडदान न देने वाला था उनका साथ अर्जुन ने करवाया और भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर बाकी सारी नगरी को क्षण भर में ही डुबो दिया। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां पर सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया। तब उन्होंने अपने वंशधर यानी तुम्हें राज्य पद पर अभिषेक करके हिमालय की वीर यात्रा की। जो भगवान आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला कर्म लीला सुनाई है, जो मनुष्य श्रद्धा से इसका कीर्तन करता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भगत बिहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम
और इस मद भागवत पुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है वह परमहंस मुनिंद्रों के समान अंतिम प्रातव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के गोपाल की जय हो। तो देखते ही देखते अब भगवान ने अपनी सारी जितनी लीला फैलाई थी सारी क्षणों में ही समेट डाली। नारायण हरे नारायण हरे। 11वां स्कंद हमारा संपन्न हो गया है। अब एक स्कंद 12वें स्कंद की कथा बची है। 5-7 दिनों की कथा और है, ये मान के चलना चाहिए। नारायण हरे नारायण हरे।